ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उस रीडिंग को करने के लिए बिकॉज मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ लायंस गेट पोर्टल के लिए। जिनको इसके बारे में पता है उनको पता है कि ये कितनी पावरफुल एनर्जी वाला टाइम होता है, और जिनको नहीं पता है मैं उनको ब्रीफ दे देती हूँ। लायंस गेट पोर्टल एक तरीके की वो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम है जब सन और एक स्टार नेम्ड सीरियस और अर्थ तीनों का एक ऐसा अलाइनमेंट बन जाता है कि वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो ऐसे द्वार खोल देता है आपके लिए कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मैनिफेस्टेशन है इस समय की या पुरानी, उसके पूरा हो जाने के चांसेस 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 मल्टीपल टाइम्स उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज इतनी पावरफुल हो जाती हैं, इतनी हायर हो जाती हैं। इसका न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है 8 नंबर। ये क्यों आता है 8 अगस्त, 4 अगस्त और से 8 अगस्त तक ये चलता है। तो इस तरीके से कि लाइन्स के पोर्टल ही चल रहा है। तो आप इस टाइम ना बहुत कॉशियस हो जाइए। अगर आपने अभी तक कोई मैनिफेस्टेशन नहीं की है, नहीं कोई अपनी विश रखी है, तो अब आप रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम है। इवन ये लियो राशि के लिए तो ये एक्सलेंट टाइम। आपको खुद, जो मेरे व्यूअर्स लियो राशि से हैं, सिंह राशि से हैं, उनको ये खुद से फील हो रहा होगा कि उनके अंदर एक पावर आ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, उनके काम जल्दी जल्दी बन रहे हैं, उनको खुद ही मन कर रहा है कि मैं अपनी लाइफ में अब ये चीज़ मैनिफेस्ट करूं या ये कोई विश रखूं। इसका न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि 8 नंबर को सिग्निफाई करता है। 8 नंबर अट्रैक्ट्स अबंडेंस। 8 नंबर इज इन्फिनिटी, मतलब आपको इनफाइनाइट लेवल, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उस लेवल पे आपको मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। तो ब्रह्मांड इस टाइम ओपन है। आप अपनी विश रखिए, वो आपको जरूर देंगे, डेफिनेटली देंगे। और एस्ट्रोलॉजिकली भी इस टाइम पे ये जो 8 घर को रिप्रेजेंट करता है, और 8 घर होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का। इसीलिए इस टाइम पे ना हर राशि के लोगों में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाली फीलिंग आ रही है, और ये जो इफेक्ट है हर राशि पे अलग अलग पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट इस टाइम लियो राशि पे है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग कि लायंस गेट पोर्टल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या संदेश आ रहे हैं ब्रह्मांड की तरफ से, क्या किस तरह की एनर्जीज रहने वाली है। और अगर मुझे कोई रेमेडी दिखेगी मैं आपको वो भी बताऊंगी मैनिफेस्टेशन के लिए, या फिर अफर्मेशंस अगर मुझे आपके लिए दिखेंगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब मुझे वो एनर्जीज इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि कई लोगों की तो सच में बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। तो चलिए अपना रिचुअल करके फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आईज क्लोज करके इस साउंड पे ध्यान देंगे और फील करेंगे कि जैसे जैसे ये साउंड घूम रही है वैसे वैसे आपका ऑरा क्लीन हो रहा है और आप पॉजिटिविटी से भर रहे हैं। वाह, जब हम पॉजिटिव फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो अपने आप ही सब कुछ ना बहुत ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। बस हमें इसी वाइब्रेशन में रहना है, हायर वाइब्रेशंस में रहना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना है। हमें सुंदर बनना है दुनिया के लिए, और दुनिया को भी सुंदर बनाना है। मैं चेहरे की बात नहीं कर रही हूँ, अंतर मन को सुंदर बनाने की मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए मास्टर कार्ड पहले से ही निकाल रखा था, और सच में यू गाइस जो भी इस टाइम पे जो मेरे व्यूअर्स हैं वीडियो को देख रहे हैं, आपके ऊपर सच में माता रानी का ब्लेसिंग है,
उनका आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। आप चाहे जिस भी इस टाइम धर्म से हैं, जाति से हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, आपका जो डिवाइन पावर है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, जय माँ काली, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर ना इस टाइम काफ़ी एक तरीके से ना तामसिक गुण पनप रहे हैं। तामसिक से मेरा मतलब है आप ऐसा फूड खा रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ऑयली खाना खा रहे हैं, नॉन-वेज ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं, नॉन-वेज भी अगर नहीं खा रहे तो ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, स्पाइसी ज़्यादा हो रहा है जो आपकी बॉडी के लिए इस टाइम पे ठीक नहीं है। आपके डिवाइन पावर आपको ये कहना चाहते हैं, आपके यूनिवर्स आपको ये आपके गाइडिंग एंजल स्पिरिट्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम अपना थोड़ा तामसिक आप जो बिहेवियर है, जो फूड है, उसको आप कंट्रोल करिए, क्योंकि वो आपको आपकी जो ब्लेसिंग्स है उसको रोक रहा है। आपके और आपके परमात्मा के बीच में, आपके यूनिवर्स के बीच में एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब हम तामसिक फूड कंज्यूम करते हैं हम नेगेटिव पैटर्न में फंसते हैं। आपने खुद ये फील करा होगा, जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली कंज्यूम करते हैं या हैवी मील कंज्यूम करते हैं, आपको नींद बहुत आती है और बहुत दिमाग आपका इधर उधर उलझता है, नेगेटिव भी आप बहुत सोचते हो, गलत भी आप बहुत सोचते हो। तो वो इस वजह से क्या है कि ब्लेसिंग्स आपकी रुक रही हैं। खाने को मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, बट आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपना फूड का कंटेंट आप चेंज कीजिए। इससे देखना आपके खुद में, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी फिज़िकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूव आएगा। और आपके जब मेंटल ब्लॉकेजेस खुलने शुरू होंगे तो जो आप अभी तक आप अपने जीवन में पा नहीं पा रहे थे ना, उसके रास्ते बनने शुरू हो जाएँगे। आपके डिवाइन पावर जिसको भी आप बिलीव करते हो, वो यही कह रहे हैं कि अपने इस टाइम आप फूड को चेक करिए, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चेक करिए, क्योंकि वो ही है जो आपके और यूनिवर्स के बीच में एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, कट कर रहा है आपकी एनर्जीज़ को। तो देखते हैं आगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप इस टाइम पे ना, मेरे कहने पे अगर आप बिलीवर हैं मैनिफेस्टेशन के, तो आप डेफ़िनेटली मैनिफेस्टेशन कीजिए जब तक ये पोर्टल खुला हुआ है। क्योंकि इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक एनर्जीज़ आपके आस-पास होती हैं, जो आपकी मतलब आप शायद अगर मज़ाक में भी लिख दोगे ना, लेकिन दिल से लिखोगे, तो वो डेफ़िनेटली पूरा होगी। आपको पूरी शिद्दत के साथ रोज़ मिनिमम से मिनिमम 15 मिनट्स आपको मैनिफेस्टेशन के लिए देने हैं, या आप कोई भी तरीका मैनिफेस्टेशन का आप अपना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी कल पोस्ट कर दूँगी, लेकिन मुझे उसके लिए कमेंट्स में आपका रिप्लाई आना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो मैं वीडियो पोस्ट करूँ और कोई उसको देखे भी ना, क्योंकि ये जो मेरे व्यूअर्स हैं वो टैरो रीडिंग वाले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, आपको वो करना ही चाहिए। मैं तो बल्कि कहूँगी कि आप लोग अगर करेंगे तो एक कम्युनिटी बनेगी, अच्छा होगा, सब एक-दूसरे की एनर्जीज़ से कनेक्ट करके और इसको अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व करेंगे। ग्रैटिट्यूड की पावर को भी आप अपनी लाइफ़ में रोज़ इन्वॉल्व करिए। क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जो अगर आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं ना, आप अपने आप ही सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। ग्रैटिट्यूड आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा लाइफ में। आप इसको छोटी-मोटी एनर्जी मत समझिए, ग्रैटिट्यूड को ही अपने जीवन का एक मुख्य एक हैबिट बना लीजिए। वाओ! वाओ, वाओ, वाओ! इसको क्लेम कर लीजिए, क्योंकि विनिंग आती मुझे दिख रही है, आपकी विशेज़ पूरी होती मुझे दिख रही है। और ये देखिए, इस इंसान के हाथ में कप भी है, ये घोड़े पे है, ये विक्ट्री वाली पोज़ीशन पर है। दिख रहा है, ये फ़ील भी आप कर पा रहे हो कि ये इंसान कुछ जीत के आया है, ठीक है? और उस चीज़ को लेके अब ये बहुत प्राउड है, बहुत खुश है और कंटेंट है अपनी लाइफ़ में। तो डेफ़िनेटली आपके लिए मुझे जीत की एनर्जी आती हुई दिख रही है। आपको एक ऐसा इंसान अब बनना है जो
अपनी बुराइयों पे भी इवन जीत पा चुका है। ये एक तरीके से अगर आप इसको जीत को सिर्फ एक जॉब में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना या कोई बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट आ जाना या कुछ रिलेशनशिप में, वो जीत नहीं, एक ऐसी जीत भी ये हो सकती है कि आप अपने कुछ नेगेटिव पैटर्न को अगर कट करेंगे, खत्म करेंगे, तो वो जीत भी हो सकती है। शायद जो पहले कार्ड में आया है कि आपको अपने फूड पे कंट्रोल करना है, आपको नेगेटिव फूड नहीं खाना है, माइट भी आप उस चीज़ को कंट्रोल कर ले। वो जो आपकी नेगेटिव पैटर्न है फूड ईटिंग में, उसको आप शायद कंट्रोल कर ले, तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। उससे आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। तो ये जो लाइन गेट पोर्टल है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीत आपके लिए डेफिनेटली खड़ी है, लेकिन आपको अपनी किसी ना किसी एक नेगेटिव हैबिट को कट करना है। और मैं तो कहूँगी कि फूड को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर का भी कार्ड है। बृहस्पति उन लोगों के लिए और अच्छा हो जाता है जो लोग अपने एक तरीके से ना फूड को एक सात्विक खाने को ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि तभी आपकी बुद्धि भी चलती है। आप ज़्यादा उल्टा-पुल्टा खा लेते हैं, आपका बुद्धि भी चलना बंद हो जाता है, ये आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। नहीं किया है तो आप टेस्ट कीजिए। आप 2 दिन तामसिक खाना खाइए और 1 दिन आप या 2 दिन आप सात्विक खाना खाइए, आपको डिफ़रेंस पता चल जाएगा। तो जुपिटर उन लोगों का अच्छा होने लग जाता है, जो लोग सात्विक खाने की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं, मतलब जो ज्यादा उस चीज को ऑप्ट करते हैं। अगेन आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस पे भी जीत पानी है। मून का कार्ड है क्योंकि, और मून की एनर्जीज भी इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होने वाली, क्योंकि फुल मून भी आने वाला है। तो आपको अपने जो एक्शंस हैं उसको बहुत ही फोकस तरीके से आगे बढ़ाना है। मतलब अब आपको रैंडम एक्शंस नहीं लेना है, इसके लिए आपको मेडिटेट करना है। इसके लिए आपको अपने ऊपर, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ मेडिटेट करो रोज। ये जो टाइम है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। आप जितना मेडिटेट करोगे आप उतना क्लियर होते जाओगे, आप उतना फोकस्ड होते जाओगे। आपको इस टाइम पे कहा जा रहा है आप मेडिटेट करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और किसी के साथ भी आप माइंड गेम्स मत खेलिए। इस टाइम आपके लिए बहुत ही गलत हो जाएगा अगर आप किसी के साथ गेम प्लानिंग करके अगर आप उसको सोचिए कि आप उसको अपनी लाइफ से पीछे कर देंगे, तो वो चीज़ गलत है। आपको किसी के साथ भी आपको किसी के भी साथ अपना कंपटीशन नहीं करना है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको किसी के भी साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ही अहित में आएगा अगर आपने किसी के भी साथ कंपटीशन करने की को सही समझा। वो आपको ही बैकफायर हो जाएगा, आपके लिए ही गलत हो जाएगा। आपको किसी के साथ नहीं करना, आपके अंदर खुद में बहुत एनर्जी है, आपको सिर्फ अपने से आगे बेहतर बनना है। बस सिर्फ आप उसको उस पे फोकस कीजिए कि मैं आगे कैसे क्या मैं पहले दिन के कंपैरिजन में आज बेहतर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो। पहले दिन से अगले दिन में क्या बेटरमेंट है, ये आपको ट्रैक करना है। चाहे आप जर्नलिंग कीजिए, चाहे आप फ़ोन में अपने हैबिट्स को ट्रैक कीजिए, किसी भी तरीके से आप अपने अपने एक्टिविटीज़ को ट्रैक कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट मैसेज ले लेते हैं, ये बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ। वाओ! आपका जो माइंडसेट है ना, वो एक तरीके से ना विज़नरीज़ जो होते हैं ना, जो बड़े-बड़े काम कर जाते हैं दुनिया में, वो एक तरीके से अब आपका माइंडसेट, मतलब आप एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म होने वाले हो जो बड़ी चीजें एक्चुअली सोच पा रहा है। और वो तभी होगा जब आप दूसरे से compete करना बंद कर देंगे। आप एक्चुअली आप सच में बहुत, ये देखिए तीनों कार्ड कंबाइन करके आप देखिए, आप में एक विजेता की एनर्जी है। और वो कब होगी, जब आप दूसरे से compete नहीं करेंगे। आपके कॉम्पिटिटर, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आप खुद हो। किसी और के साथ आपको compete नहीं करना, वो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आप पे ही बैकफायर करेगा। और आप एक विजनरी बनने जा रहे हैं। ये जो लायंस गेट की एनर्जी है, ये आपको चाहती है कि आप एक विजनरी बने, आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करें, कुछ दे के जाएं इस दुनिया को, इस धरती पे कुछ अच्छा करें। आपका पर्पस है, आपको विजन अपना क्रिएट करना है, या है तो उसको क्लियर करो।
इधर-उधर की चीज़ों में आप अपनी एनर्जी मत लगाओ बिल्कुल भी गाइज़। आपको अपने फ़ियर पे फ़ोकस करना है। आप आपको जिस चीज़ से डर लगता है, अगर आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप उस पे काम कीजिए। जिस चीज़ से डर लगता है, उसको करना शुरू कीजिए, आपका डर धीरे-धीरे अपने आप भाग जाएगा। आपको अगर लोगों के बीच में बोलने से डर लगता है, आप मिरर के आगे बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। आप सामने किसी के साथ पहले धीरे बोलिए। पहले आप उनका सुनिए, फिर आप धीरे बोलिए और लेकिन जवाब ज़रूर दीजिए। गलत अगर होता भी है कोई बात नहीं, लेकिन आपका वो डर निकलना शुरू होगा। आप पहले उनके बीच में खड़े होइए। अगर कोई 10 बातों के बीच में कोई एक बात बोलिए, लेकिन बोलिए, धीरे बोलिए। धीरे, धीरे, धीरे उसको रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ लोगों से मिलना शुरू कीजिए। लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ये सोच के घर पे बैठ जाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, बिकॉज़ आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, बस आप अपने कन्फ्यूजन्स, अपने फ़ियर, अपने जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसमें आपकी गलती है। वॉव! बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं और देखिए माता रानी तो ब्लेस आपको कर ही रही हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही पावरफुल डिवाइन एनर्जी है। आपको सिर्फ़ इतना कहा जा रहा है कि अपने फूड हैबिट्स पे आप ध्यान दीजिए और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्सेल करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, किसी और पे नहीं। अपनी जो भी बुराइयाँ हैं, जो फ़ियर्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डर है, उनको बाहर निकालिए। आई होप कि इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी, आपको मोटिवेशन मिला होगा। अफ़र्मेशंस मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि आपको इस टाइम पे क्या अफ़र्म करने की ज़रूरत है। वॉव! आपको एक तरीके से लाइक हाँ, बैलेंस। दिस कार्ड सिग्निफाइज़ बैलेंस। वही है ना मतलब हर चीज़ जो ये धरती है ना, ये बैलेंस पे चलती है। अगर कोई भी एक चीज़ किसी और पे हावी हो जाएगी, तो एक जो बैलेंस है ना धरती का, वो खराब हो जाएगा। अगर आप सब्जी बना रहे हो, उसमें अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा, आप नहीं खा पाओगे ना, चाहे आपने कितनी ही मेहनत से बनाई हो, कितने ही प्यार से बनाया हो। लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा, वो तो वेस्ट है। उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी होगा, अगर आप किसी एक इमोशन को बहुत ज़्यादा लेके बैठे रहोगे, आपकी और जो टैलेंट है और जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप अपने एक वीकनेस के चक्कर में आप अपनी स्ट्रेंथ को वीक कर रहे हो और जो आपका जो स्ट्रेंथ है, आप उसको भी नहीं आगे आने दे रहे हो। तो आपके लिए अफ़र्मेशंस है कि आई हैव द पावर। आई हैव द पावर टू चेंज माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। ये 2 अफ़र्मेशंस आप करिए। आप इवन आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और बार-बार इस अफ़र्मेशन को बोलिए। आई हैव द पावर। आई एम द पावर। ओके और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी और अगर आप लोगों को मैनिफेस्टेशन पे वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन पे अगर वीडियो बनाऊं। तो चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप कि आपको ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।